निजी हॉस्पिटलों में परोसी जा रही मौत कलयुगी भगवान लूट रहे जनता को माननीय न्यायालय के आदेशों की उड़ाई जा रही जमकर धज्जियां। बालाजी हॉस्पिटल सील होने के बावजूद हो रहा संचालित अधिकारियों की सरपरस्ती और नेताओं की रहनुमाई से संचालित है हॉस्पिटल। न्यायपालिका का भी खौफ नहीं है जिम्मेदारों और बालाजी हॉस्पिटल संचालकों को। हरदोई जनपद में चिकित्सीय सुविधाओं के नाम पर बड़े बड़े नए हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं और साथ ही डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन हो रहा है। इससे जनता की जेब के ऊपर सीधे डाका डालने व मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। डायग्नोस्टिक सेंटरों में हल्की मर्ज को भी गंभीर रूप बताकर डायग्नोस्टिक सेंटर और डॉक्टरों के बीच की सांठगांठ स्पष्ट दर्शाती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर किस प्रकार जनता के साथ ठगी हो रही है। एक प्रकरण सामने आया जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की जांच 3 डायग्नोस्टिक सेंटरों करवाई और अलग अलग जांच रिपोर्ट आई, जिससे डायग्नोस्टिक सेंटर और डॉक्टर के बीच जो कमीशन खोरी का खेल चल रहा है वे अभी उजागर हो रहा है। लेकिन जनपद के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं और कार्यवाही के नाम पर अवैध धनुगाही करने का भी काम कर रहे हैं, जिसके कई बार आरोप अधिकारियों पर लग चुके हैं। हरदोई के नगर पालिका परिषद के अंतर्गत स्थित बहुचर्चित बालाजी हॉस्पिटल केयर ऑफ डॉक्टर CP कटियार के हॉस्पिटल में डॉक्टर अजय कुमार सिंह आयुर्वेद यूनानी तिब्बी आयुर्वेद संस्थान संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस के द्वारा 11 फरवरी सन 2011 को हरदोई नगर की निवासिनी रागिनी गुप्ता मृतिका पत्नी गोपाल गुप्ता की अचानक उल्टी और बुखार से तबीयत खराब हो गई। तत्काल रागिनी के पति गोपाल चंद्र गुप्ता के द्वारा बालाजी हॉस्पिटल में डॉक्टर अजय सिंह आयुर्वेदाचार्य BAMS के पास 500 की रिसिप्ट लेकर भर्ती कराया गया। तदुपरांत रागिनी की तबीयत ठीक नहीं हुई तो डॉक्टरों ने उन्हें 1 बोतल खून चढ़ाने की सलाह दी, जिसको लेकर गोपाल चंद्र गुप्ता के द्वारा जिला चिकित्सालय जनपद हरदोई में एक ब्लड यूनिट 51A से लाया गया, जो कि एक इन्फ्लेक्टेड ब्लड था, जिसकी वजह से रागिनी गुप्ता के बॉडी ऑर्गन्स लेट हो गए। साथ ही डायबिटीज के बढ़ते हुए उनके यूरिन में भी इन्फेक्शन हो गया और रागिनी गुप्ता कोमा में चली गई, जिसको लेकर तत्कालीन डॉक्टर अजय कुमार सिंह के द्वारा रागिनी गुप्ता को ट्रामा सेंटर लखनऊ भेज दिया गया। ट्रामा सेंटर में भी उनकी हालत ठीक न होने पर KGMC मेडिकल कॉलेज लखनऊ में दिनांक 17 फरवरी को मृत्यु हो गई। रागिनी गुप्ता की मौत की वजह इन्फ्लेक्टेड खून को चढ़ाए जाना, उनके बॉडी ऑर्गन डेड हो जाना, कोमा में जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद प्रकरण से संबंधित मामले में रागिनी गुप्ता मृतिका के पति के द्वारा जनपद हरदोई के पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी सहित मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री गृह मंत्री को पत्र लिखा गया, परंतु जनपद हरदोई के सत्ताधारी नेताओं एवं तथाकथित पत्रकारों के दबाव में ऐसे काले कारनामे के विरुद्ध कोई भी FIR नहीं दर्ज की गई, जिसको लेकर गोपाल चंद्र गुप्ता के द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद हरदोई के यहाँ परिवाद दर्ज कराया गया। उक्त प्रकरण को लेकर गोपाल चंद्र गुप्ता के द्वारा उपभोक्ता फोरम में भी मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसको मैनेज करने के लिए जनपद हरदोई के तत्कालीन डॉक्टर अजय सिंह व बालाजी हॉस्पिटल के कर्ता धर्ता डॉक्टर चक्रपाणी कटियार ने गोपाल चंद्र गुप्ता के फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस आदि का प्रयोग कर गोपाल चंद्र गुप्ता की पुत्री मेघना गुप्ता के नाम पर 3 से 3 लाख की 3 FD बनवाई गई, जो कि स्टेट बैंक शाखा पुलिस लाइन हरदोई में खाता खुलवाया गया, जिससे गोपाल चंद्र गुप्ता नाराज होकर उक्त संबंधित प्रबंधक SBI जनपद हरदोई के विरुद्ध प्रार्थना पत्र लोकपाल कानपुर को लिखा गया। इस संबंध में मामला विचाराधीन है, परंतु अभी तक गोपाल गुप्ता को उक्त प्रकरण में न्याय नहीं मिला। मुकदमा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जनपद हरदोई के तत्कालीन CMO CMS के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों का भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ ही दिनांक 15 मई 2023 को जनपद हरदोई की बहुचर्चित बालाजी हॉस्पिटल में एक बार फिर डॉक्टर अजय कुमार सिंह BAMS द्वारा गंगाराम निवासी 5 कुआं थाना देहात कोतवाली का इलाज भी किया गया, जिसके उपरांत माननीय प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत बालाजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। फिर भी डॉक्टर अजय कुमार सिंह के द्वारा पीड़ित परिजनों से 4200 रुपए की रिसिप्ट को कटवाने के उपरांत निरंतर उपचार चलता रहा, जिसके बाद पीड़ित गंगाराम की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और हालत बिगड़ गई। इसी के साथ डॉक्टर अजय सिंह ने परिजनों को नहीं बताया और न ही किसी हॉस्पिटल में रेफर करने की बात की और इसके उपरांत गंगाराम की मृत्यु दिनांक 19 मई 2023 को हो गई। इसी के साथ लगभग 35,000 गंगाराम के इलाज के दौरान परिवारीजनों का ये आरोप है कि बालाजी हॉस्पिटल में गंगाराम का इलाज सही तरीके से नहीं किया गया। उनकी हालत बिगड़ने पर भी परिवार को नहीं बताया गया। साथ
ही उन्हें रेफर करने के लिए भी कोई कागज नहीं बनाया गया जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। माननीय प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना अंतर्गत बने हुए कार्ड का भी प्रयोग करते हुए 35,000 लिया गया। साथ ही इलाज नहीं किए जाने के उपरांत गंगाराम के पुत्र राहुल ने जनपद हरदोई के जिलाधिकारी पुलिस के अधिकारी को पत्र दिया है, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम आप क्या है और क्या आपकी पत्नी के साथ सन 2011 में बालाजी हॉस्पिटल में प्रकरण हुआ था जिसकी वजह से आज आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? मेरा नाम गोपाल गुप्ता है। मैं छोटा चौराहा आवास विकास हरदोई का निवासी हूँ। ठीक है ना। वर्ष 2011 में मेरी पत्नी श्रीमती रागिनी गुप्ता की हत्या कर दी गई। डॉक्टर अजय सिंह जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, उन्होंने इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया था। इसके कारण मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मेरी पत्नी केवल बुखार और उल्टी से पीड़ित थी। उनके शरीर में 1,44,000 प्लेटलेट्स मौजूद थी, फिर भी उनको ब्लड चढ़ा दिया गया। ब्लड क्यों चढ़ाया गया इसके बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी पत्नी को उन्होंने कोमा में ले जाके मार दिया। ठीक है ना। ये ब्लड जो है ब्लड यूनिट 051A, ठीक, ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय हरदोई में कार्यरत संविदा कर्मी अकील खान द्वारा दिया गया था। ठीक, इस संबंध में जब मैंने RTI ने पूछा कि किस व्यक्ति का मुझको ब्लड दिया गया, उसको नहीं जवाब दिया गया, नहीं बताया गया, बात छिपा ली गई स्वास्थ्य विभाग द्वारा। इसके बाद मैंने मुकदमा जब किया यहाँ से लेकर के माननीय हाईकोर्ट तक, तो माननीय हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया है बालाजी हॉस्पिटल के खिलाफ। सीमो का आदेश निर्देशित किया गया कि इस बालाजी हॉस्पिटल को सील कर दिया जाए, जिसका अनुपालन आज तक सारे सीएमओ द्वारा नहीं किया गया और ना ही कोई कार्रवाई डॉक्टर अजय सिंह के खिलाफ और CP कटा के खिलाफ की गई। क्या वजह रही कि जो आपकी कार्रवाई आपने आदेश करवाया माननीय उच्च न्यायालय से और यहाँ से, उसके बावजूद भी नहीं कार्रवाई की ये है? सब भ्रष्टाचार का कारण है। किन लोगों का हाथ है? ये सबसे बड़े बड़े लोग मसला है कि जो वो नहीं चाहते कि डॉक्टर अजय सिंह और CP कटिया भीतर जाए। ठीक, इसीलिए वहाँ बड़े बड़े गड्ढा चल जाते हैं नोटों के। मैंने एड़ी चोटी तक जोर लगा दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कोई भी जो है इन पर कोई एक्शन लिया गया। ये बताइए कि 3 चेक और आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस जो है, जो आपकी बेटी के नाम पे 3 चेक CP कटियार के माध्यम से जो है भेजा गया था, जो FD है, उसके बारे में क्या कहना? मेरा ये कहना है 2015 में मेरे नाम से एक फर्जी अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा 0649 स्टेशन रोड हरदोई में खोला गया, जिसका नंबर 34 79 72 45 226 है, जो आज भी चल रहा है। इसमें ना KYC है ना आधार कार्ड है। इस फर्जी खाते में समझने वाली बात यह है कि मेरी बेटी के नाम से 1-1 लाख की 3 FD बिना पैन नंबर के उसके मेरे खाते में डिपॉजिट की गई। जिस FD धारक कोई और है, खाता धारक कोई और है, उसके खाते में डिपॉजिट की गई। इस संबंध में मैंने ये RBI, SBI, CBI, ED, इनकम टैक्स, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, सभी को सूचित किया। जनता दरबार में भी अपनी शिकायत लेकर मैं गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी आपकी क्या मांग और ना ही कोई इसमें जो है जांच पड़ताल हुई आज तक। अभी आपकी क्या अब मांग? मैं चाहता हूँ इस पर कार्रवाई होना चाहिए। मेरे मैटर की पूरी जांच पड़ताल हो, उसमें कार्रवाई हो, जो दोषी हो उनको भीतर भेजा जाए, जेल चला जाए। ऐसे हॉस्पिटल जो है, जो अभी तक इलाज करने के बजाय मरीजों की हत्याएं कर रहे हैं, इनके पर खिलाफ तुरंत सख्त एक्शन लेना चाहिए। बालाजी हॉस्पिटल को लेकर तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, जनपद हरदोई के शहर में एक बहुचर्चित हॉस्पिटल है जिसके कर्ता धर्ता डॉक्टर CP कटियार हैं, और वहाँ पे एक डॉक्टर हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जिनको संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से जिन्होंने यूनानी आयुर्वेद तिब्बी जो एक आयुर्वेदिक संस्थान है, उससे उनको 1997 में डिग्री मिली थी। और कई सारे अभी SIT एक जांच हुई थी 2014 में के बाद में 17 में, तो उसमें जो है फर्जी डिग्रियों का मामला भी हुआ था, जिस पे लखनऊ में FIR दर्ज की गई है। इससे संबंधित मामला ये है, 11 फरवरी सन 2011 का मामला है। एक पीड़िता जो कि मृतिका है रागिनी गुप्ता, जिनको 11 फरवरी सन 2011 को साधारण बुखार और उल्टी आता है। 12 तारीख को उनको 500 रुपये की रिसिप्ट पर जो बालाजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां पे उनको उनका इलाज डॉक्टर अजय सिंह के द्वारा, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं, अपने आप बताते हैं, उनके द्वारा किया गया था। और 12 तारीख को जो है उनकी काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी और 13 तारीख को उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था और 12 तारीख को एक इन्फ्लेक्टेड ब्लड चढ़ाया गया था।
जिसकी वजह से वो जो है उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। 13 फरवरी को 2011 को और 17 फरवरी को उनकी किंग जॉन मेडिकल कॉलेज लखनऊ में उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी एक तरीके से कहा जाए कि डॉक्टर अजय कुमार सिंह आयुर्वेदाचार्य हैं, जो कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से क्लियर है ये डिग्री जो उनको मिली है। क्या है क्या नहीं है मैं नहीं जानता। उनकी मृत्यु हो गई थी और इनके पति गोपाल चंद्र गुप्ता ने इनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज कराने के लिए प्रकरण पर आवाज़ उठाई थी। और इस मामले में डॉक्टर सीपी कटियार के द्वारा गोपाल चंद्र गुप्ता का एक ड्राइविंग लाइसेंस जो लगाया गया था, जिसमें एसबीआई में अकाउंट खोला गया था, और एक एफडी इनकी बेटी मेघना गुप्ता के नाम पर 1 लाख रुपए की बनवाई गई थी, जिसको लेके भी मामला उठा था। माननीय न्यायालय में सीजीएम साहब के यहाँ मुकदमा विचाराधीन है और इनका जो स्टेट फोरम में मुकदमा चल रहा है। इसी मामले को लेके जो है 15 फरवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को मैंने एक पत्र लिखा था कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हाल ही में एक जो प्रकरण हुआ है 15 जो है मई 2023 को जो है गंगाराम है पाटकुआ, इनकी जो है इनको वहाँ पे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत भर्ती कराया गया था, जिसमें इनसे पहले तो 4200 रुपये लिए गए और उसके बाद में आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसका इलाज पूरा डॉक्टर अजय कुमार सिंह आयुर्वेदाचार्य के द्वारा किया गया था। दोनों केसेस में एक चीज देखने को आ रही है कि ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और उसके बावजूद भी ये एलोपैथिक दवाओं का प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रश्न की बात है। और इनकी तबीयत जो है 18/5/2023 को काफ़ी ख़राब हो गई थी और 4200 रुपये जमा करवाने लगभग 35,000 रुपये इनसे खर्च करवा लिए गए और इनकी 19 मई 2023 को डेथ हो गई है। इस मामले को लेके इनके पुत्र राहुल कुमार निवासी पाटकुआ थाना कोतवाली देहात हरदोई के द्वारा जिला अधिकारी महोदय को एक पत्र लिखा गया है, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी, और उसमें जो इनका आयुष्मान कार्ड है PMJID P82CSL ZB2 ये इनका कार्ड है। इसके माध्यम से तो इनका कोई इलाज नहीं किया गया बल्कि वसूली की गई है और इनकी मृत्यु हो गई है। मैं तो कहता हूँ इलाज ही जब सही तरीके से नहीं हुआ तो इनकी हत्या हो गई है। इस पर भी मुकदमा दर्ज करते हुए बालाजी हॉस्पिटल के संचालक जो है और डॉक्टर अजय कुमार सिंह, इनके ऊपर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अंकित गुप्ता, प्रदेश महासचिव शिवसेना उत्तर प्रदेश, जनहित को देखते हुए ऐसे चल रहे हॉस्पिटल को सीज कराने की मांग करता हूँ, जिसमें एक प्रकरण ये भी है कि इस तरीके की जो प्रकरण चल रहे हैं इस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा वर्ष 2002 में एक जनहित याचिका DK जोशी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2005 सुप्रीम कोर्ट तथा अवमाननावाद राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम APA वर्मा आदि वाद संख्या 820/2002 एलोपैथिक प्रैक्टिस करने वाले सभी अनाधिकृत चिकित्सकों को प्रैक्टिस रोक लगाते उनके विरुद्ध FIR दर्ज करते हुए संबंधित नर्सिंग होम क्लिनिक को तुरंत सील किए जाने की जो है कार्रवाई की मांग की जो है आदेश किया गया है। और इस बात को लेकर मैं 2019 में CMO CMS से भी मिला था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तत्काल ऐसे हॉस्पिटल को सील किया जाना चाहिए। संचालक और जो ऐसे डॉक्टर अजय कुमार सिंह इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करना जनहित के लिए आवश्यक है। मैं हरदोई जनपद के प्रत्येक नागरिक से भी ये अपील करता हूँ, जब तक उक्त प्रकरण की सही तरीके से जांच न हो जाए, जब तक इस पे पूरी कमेटी ना बन जाए और पूरा दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए, मैं प्रत्येक नागरिक से उनकी जान के लिए सलामती की मैं दुआ करूंगा और लोगों से यही अपील करूंगा, ऐसे हॉस्पिटल में ना जाके अपने परिजनों को मौत की दावत देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं तो एक समाजी हूँ और प्रदेश महासचिव शिवसेना उत्तर प्रदेश हूँ। हमारी संस्कृत में कहा जाता है सरदा सतेन जीवेत, हर व्यक्ति 100 वर्ष तक जिए, ऐसी हमारी कामना है। मैं इसी तरह अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद।